A plank with a box on it at one end is gradually raised above the other end. As the angle of inclination with the horizontal is 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. बच्चों देखिए, कह रहा है कि इस प्लैंक को रेज करते 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 ये जो बॉक्स है ये जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ रहा है तो क्या कह रहा है कि ये स्लाइड कर गया और स्लाइड किया है 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। 4 मीटर 4 सेकेंड में स्लाइड किया है। इनिशियली अगर अपन बात करें बच्चों, ठीक है, तो इनिशियली जब ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा, मतलब स्लाइड किया नहीं होगा, जो लिमिटिंग वैल्यू का केस है कि उसके बाद आपने थोड़ा सा भी फोर्स अगर लगाया तो क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा। तो लिमिटिंग केस में जो एफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हम फाइंड आउट, उसके केस का एक्सप्रेशन एक बार लिखते हैं। कैसे लिखेंगे वो देखिए। ये हमारे पास mg है, mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट नॉर्मल इधर लगेगा, इधर mg का कॉस थीटा कंपोनेंट होगा और इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग fl लिखता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, सिंस पार्टिकल अभी हमारा क्या हो गया है, स्लाइड नहीं किया। ठीक है, कह रहा है कि एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप। अभी अपन एक एज्यूम कर लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तब लेते हैं अपन जब हमारा बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट नहीं किया है, या फिर लिमिटिंग के केस में है कि इसके बाद जो है स्लाइड कर जाएगा। तो अगर स्लाइड नहीं किया है तो हम कह सकते हैं जो नो स्लाइडिंग है बच्चों यहाँ पे। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, mg साइन थीटा के इक्वल। मैक्सिमम तो यही वैल्यू होल्ड कर सकता है। एफ लिमिटिंग क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, विच इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, mg कॉस थीटा। तो हम नॉर्मल की जगह mg कॉस थीटा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। अब बच्चों mg ने mg को कैंसिल आउट किया, हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस आ रहा है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ रहा है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। और थीटा की वैल्यू जब अपन 30 ले लेंगे तो क्योंकि लिमिटिंग का केस है, थीटा की वैल्यू जब 30 ले लिया तो टेन 30 बच्चों कितना होता है, 1/√3। टेन 30 कितना होता है, 1/√3। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, 1 को डिवाइड करेंगे √3 से तो आ जाएगा 0.577। राउंड ऑफ करके आप कह सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। 0.6 हमारा बच्चों दो ऑप्शन में दे रखा है, एक तो ऑप्शन 2 और 3, 1 और 4 यहीं से कैंसिल आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये तो लिमिटिंग का केस हो गया, लिमिटिंग के केस में ये चीज़ें। अब अपन बच्चों आते हैं जब स्लाइडिंग हो गया है, मतलब पार्टिकल हमारा क्या किया है, पार्टिकल हमारा सर्टेन एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर दिया है, स्लाइड करना शुरू कर दिया है, स्लिप शुरू कर दिया है। तो अब आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बच्चों तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा। अब लिमिटिंग नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उधर जो फोर्स है वो है mg साइन थीटा। क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के है, क्या इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई और फोर्स हमें अलोंग द इंक्लाइन नहीं लग रहा है। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे mg साइन थीटा माइनस का काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के विल बी म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन विच इज इक्वल्स टू मास m इंटू ए। ठीक है, mg साइन थीटा माइनस का म्यू के इंटू एन क्या होगा, आप फिर से देखिए नॉर्मल रिएक्शन mg कॉस थीटा के इक्वल ही होगा, विच इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन। मास 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 कैंसिल आउट हो गया। हमें बच्चों म्यू के चाहिए तो हमने क्या कर लिया, g साइन थीटा माइनस का एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल्स टू म्यू के g कॉस थीटा कर लिया। थीटा की वैल्यू बच्चों हम तो रख लेंगे साइन 30, वो 1/2 हो जाएगा। तो g इंटू साइन 30 1/2 माइनस एक्सेलरेशन a म्यू के फाइंड करना है, g रहेगा, कॉस 30 √3/2 होता है। बच्चों हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना ही करना पड़ेगा। आइए उसके लिए भी कुछ बातें दे रखा है। क्या वो बातें हैं, कह रहा है कि जो स्लिप कर रहा है 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। तो इनिशियली तो वो रेस्ट में था, उसने डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर का किया, टाइम लिया है 4 सेकेंड। तो बच्चों क्या हम एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर ले,
कर लिया। यू टी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 इंटू टी 0। एस क्या है 4, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन है ए, टाइम कितना है 4 का स्क्वायर, 16, 2 1 जा 2 8 जा 4 1 जा 4 2 जा, दैट इज एक्सेलरेशन। यहाँ से आ गया बच्चों 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीजिए एक्सेलरेशन फाइंड करना था, आ चुका है। तो एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे g/2 माइनस का एक्सेलरेशन दैट इज 1/2 इज इक्वल्स टू g√3/2 इंटू म्यू के। बच्चों ध्यान से देखें तो सारा 1/2 1/2 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। g-1 वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। 10 - 1 करोगे आप कितना आ जाएगा 9। 9 अपॉन देखिए √3 इंटू जी क्या है 10 विच इज इक्वल्स टू म्यू के। आइए बच्चों म्यू के की वैल्यू एक बार फाइंड कर ले, यहाँ पे कैलकुलेट कर ले। म्यू के इज इक्वल्स टू 10 इंटू √3 एक बार कर लीजिए। 10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 17.3। 9 डिवाइडेड बाय 17.32। बच्चों जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 17.32 से तो हमें रिजल्ट आ रहा है 0.5। अब म्यू के 0.5 कौन से ऑप्शन में है एक बार देख लेते हैं। 0.6 और 0.5 जो है हमारा थर्ड ऑप्शन है और थर्ड ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे चले जाएं, न्यूमेरिकल टर्मिनल्स चैनल पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे पूरे सेशन का, ठीक है।